अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज ट्रेनिंग के इस वीडियो में आपका इस्तकबाल है। इस वीडियो में मैं आपके साथ हज के रिलेटेड जो फ़र्स्ट फ़्लाइट और लास्ट फ़्लाइट है उसके ताल्लुक़ से इंशाल्लाह इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा कि फ़र्स्ट फ़्लाइट लास्ट फ़्लाइट किसको कहते हैं, और जिन हाजियों को अगर फ़र्स्ट फ़्लाइट या लास्ट फ़्लाइट लेना है, ऑप्ट करना है, तो उसका क्या तरीका है, कैसे प्रोसीजर है, वो इंशाल्लाह बताऊँगा। और जो वर्किंग हाजीज़ हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसेस में या फिर प्राइवेट कंपनीज़ में जॉब करते हैं, आईटी प्रोफेशनल्स हैं या दूसरी कंपनीज़ में जॉब करते हैं, लैपटॉप के ज़रिए या फिर इंटरनेट के ज़रिए काम करते हैं, तो उनको जो छुट्टी का मसला होता है कि अक्सर ऑफिसेस में कहा जाता है कि हमें जो है आप स्टार्ट डेट बताइए कि आपकी छुट्टी कब से स्टार्ट हो रही है हज के लिए, ताकि हम उस एतबार से जो है वो प्लानिंग करें, प्रिपरेशन करें। और हाजियों को पता नहीं होता है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो तमाम चीज़ें इंशाल्लाह इस वीडियो में शेयर करूँगा। तो जैसे कि हज कमेटी की वेबसाइट पे जो एक्शन प्लान है, जिसको आप जो है वो डाउनलोड कीजिए, कि वहाँ पे बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो है वो डेट्स दी गई हैं। उसके अंदर हज की जो इंडिया से पहली फ़्लाइट जाएगी हज 2025 के लिए, उसकी डेट लिखी हुई है, और जो आखिरी फ़्लाइट जाएगी उसके लिए डेट लिखी हुई है। और इन दोनों डेट के बीच में भी जो है ना सभी एम्बार्केशन पॉइंट्स जो है वो फ़्लाइटें जाती रहेंगी, लेकिन तमाम जो फ़्लाइटें होंगी यही स्टार्ट डेट और एंड डेट के बीच में होगी। और हाजियों के पास जो है ऑप्शन है कि वो फ़र्स्ट फ़्लाइट या लास्ट फ़्लाइट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके इन बिटवीन, इसके दरमियान में जो फ़्लाइट होगी वो सिलेक्शन करने का हाजियों के पास ऑप्शन नहीं होता है। सिर्फ फ़र्स्ट फ़्लाइट या लास्ट फ़्लाइट, इन दोनों ही फ़्लाइट का सिलेक्शन का ऑप्शन होता है। तो जैसे कि एक्शन प्लान के अंदर बताया गया है कि 30 अप्रैल जो है वो 29 अप्रैल पहली फ़्लाइट होगी, और 30 मई को 2025 को हज की जो है वो आखिरी फ़्लाइट होगी, और 30 मई के बाद में जो है वो चंद दिनों के बाद में ही हज के 5 दिन जो होंगे वो शुरू होंगे। तो हाजियों के पास जो ऑप्शन है कि वो फ़र्स्ट फ़्लाइट या लास्ट फ़्लाइट के लिए ऑप्शन इख्तियार कर सकते हैं। हज कमेटी को ईमेल करके उनको ये दोनों फ़्लाइटों में से कोई एक फ़्लाइट जो है वो चूज़ कर सकते हैं। तो इसके लिए जो वर्किंग हाजीज़ हैं उनके पास सिर्फ जो है वो एक ही ऑप्शन बचता है, या तो वो फ़र्स्ट फ़्लाइट के लिए अप्लाई करें या तो जो है वो लास्ट फ़्लाइट के लिए अप्लाई करें। इन दोनों के बीच भी दरमियान जो है वो कोई ऑप्शन नहीं होता है। और अपने ऑफिसेज़ के अंदर भी जो है वो छुट्टी का जो प्लान करेंगे वो या तो फ़र्स्ट फ़्लाइट के एतबार से करें या लास्ट फ़्लाइट के एतबार से करें। जो इंडिया से जो सऊदी फ़्लाइट जाएगी उसको आउटबाउंड फ़्लाइट कहते हैं, और जो सऊदी से वापस इंडिया को फ़्लाइट आएगी उसको जो है वो इनबाउंड फ़्लाइट कहते हैं। तो इसको जो है वो इसको अगर हासिल करना है, इसके लिए अगर ऑप्शन चूज़ करना है, इसके लिए तो है तरीका क्या है। तो जो CEO का ईमेल एड्रेस है और एयर चार्टर्ड एक अलग से एक ईमेल एड्रेस है, इन दोनों ईमेल एड्रेस को जो है आपको ईमेल करना है। अभी आपको कब ईमेल करना है, आप जो है अभी भी ईमेल कर सकते हैं, या फिर जो है वो थर्ड पेमेंट के बाद में भी ईमेल कर सकते हैं। कि आप जो है ईमेल का सब्जेक्ट लाइन लिखिए, और सब्जेक्ट लाइन के अंदर जो है आप कवर नंबर लिखिए कि आपको फ़र्स्ट फ़्लाइट चाहिए या फिर जो है आपको लास्ट फ़्लाइट चाहिए। और ईमेल सब्जेक्ट के अंदर थोड़ा सा जो है आप उसको डिस्क्रिप्शन लिखिए कि आप जो है वो कहाँ जॉब करते हैं और किस वजह से जो है आपको फ़र्स्ट फ़्लाइट या लास्ट फ़्लाइट की ज़रूरत पड़ रही है। थोड़ा सा जो है डिस्क्रिप्शन लिखें। डिस्क्रिप्शन लिख के जो है उसके अंदर आप कवर नंबर लिखें, कितने हाजीज़ हैं आप जो है वो थोड़ा सा वो भी लिख दें तो बेटर होगा। और आपको जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ लिख के इन 2 ईमेल एड्रेस के ऊपर आप जो है ईमेल करें। और इसको जो है वो आप थर्ड पेमेंट के बाद में वापस से जो है उसको ईमेल को रिप्लाई टू ऑल करें। रिप्लाई टू ऑल करके और एक मरतबा रिमाइंडर डाल दें, ताकि जब एक्चुअल एलोकेशन स्टार्ट होगा तो उसके अंदर आपका जो कवर नंबर होगा उसको जो है वो सिलेक्शन के लिए जो है वो कंसिडर किया जाएगा। अभी इसमें और एक बात काबिल गौर ये है कि ईमेल पे हो सकता है आपको रिप्लाई ना आए, लेकिन आपका काम इंशाल्लाह जो है वो हो जाएगा। तो इस ईमेल पे जो है आप ईमेल एड्रेस पे आप ईमेल करेंगे तो आपको फ़र्स्ट फ़्लाइट या लास्ट फ़्लाइट इन दोनों में से जो है वो किसी एक के लिए सिलेक्शन हो जाएगा। तो ये तो हो गया जो है वो सिलेक्शन के ताल्लुक से कि फ़र्स्ट फ़्लाइट लास्ट फ़्लाइट जो है आपको कैसे सिलेक्ट करना है। अब इसमें जो है वो कुछ ज़रूरी बातें हैं, ज़रूरी मालूमात हैं जो आपको जो है वो जहन में रखना ज़रूरी है। जो फ़र्स्ट फ़्लाइट वाले हाजी हैं उनकी फ़्लाइटें जो जाएंगी वो पहली जाएंगी मदीना। मदीना में जो है वो 8 दिन रुकेंगे, 40 नमाज़ें होंगी, और उसके बाद जो है वो मक्का की तरफ रवानगी होगी। तो इसलिए जो मदीना की जो फ़्लाइटें हैं तो वहाँ पे जो हाजी जाएंगे उनको एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है। अक्सर जो है आपने हज के ट्रेनिंग में आप देखेंगे कि इंडिया से जो है वो एहराम पहन के जाना है, उम्रे की नियत करके जाना है। तो ये तब ये कंडीशन जो है वो तब लागू होगी जब हाजी जो है वो मक्का के लिए जा रहे हैं और उनकी जो है वो जिद्दा की फ़्लाइट है। लेकिन चूँकि उम्रा जो होता है वो सिर्फ मक्का में होता है और फ़र्स्ट फ़्लाइट वाले मक्का नहीं जाते हैं, मदीना जाते हैं, इसलिए उनको एहराम पहनने की ज़रूरत नहीं है। जब उनके 8 दिन मुकम्मल हो जाएंगे और मदीना से जो है वो मक्का की तरफ रवाना होंगे, तो मदीना में जो है एक मीक़ात है जिसको ज़ुल्हुलैफ़ा कहते हैं। वहाँ से जो है हाजियों को जाना है, एहराम पहनना है, एहराम की नियत करना है, और फिर उम्रे की नियत से जो है वो मक्का की तरफ रवानगी है।
जिनकी फ़्लाइटें डायरेक्टली मक्का के लिए हैं वाया जिद्दा, उनको इंडिया से जो है एहराम पहनना है और फ़्लाइट में बैठने के बाद जो है वो उम्रे की नीयत करना है और एहराम की नीयत करना है और जो है वो तलबिया पढ़ना है। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है ये मदीना के ताल्लुक़ से। और दूसरा जो फ़र्स्ट फ़्लाइट वाले हैं उनको जो है वो नुसुक ऐप का अपॉइंटमेंट जो है आप कोशिश करें कि जो है वो इंडिया से ले लें। यानी कि मस्जिद नबवी के अंदर जो है एक जगह है रियाजुल जन्ना, जिसका जो है वो जहाँ पे नमाज़ पढ़ने के लिए और दुआ इबादत करने के लिए कोविड के बाद में जो है सऊदी गवर्नमेंट ने एक नया रेगुलेशन लाई है कि ऐप के ज़रिए ही अपॉइंटमेंट होगा और जो टाइम दिया गया है उसी टाइम के ज़रिए जो है वहाँ पे जो है हाजी जो है जा पाएंगे। तो जैसे ही आपका वीज़ा का नंबर आएगा, आप जो है वो इंक्वायरी पे जाके हज कमेटी की वेबसाइट पे आप कवर नंबर इंक्वायरी करेंगे, आपको पता चल जाएगा कि आपका जो है वीज़ा वगैरह आ गया है। तो जैसे आपका वीज़ा नंबर आएगा, आप सऊदी गवर्नमेंट की एक वेबसाइट है वहाँ से भी जाके जो है आप वीज़ा नंबर वगैरह निकाल सकते हैं। तो उस वीज़ा नंबर से जो है आप नुसुक ऐप अपने फ़ोन में डाउनलोड करें और उसमें रजिस्ट्रेशन करें और रियाजुल जन्ना की जो है बुकिंग ले लें। जब रियाजुल जन्ना की बुकिंग लेंगे तो उसमें आपको रौज़ा सेलेक्ट करना है। वहाँ पे उम्रा का भी अपॉइंटमेंट होता है और रौज़ा का भी अपॉइंटमेंट होता है। तो उम्रा का अपॉइंटमेंट जो है हाजियों को लेने की ज़रूरत नहीं है, हज के लिए जो जा रहे हैं उनको सिर्फ जो है रियाजुल जन्ना का अपॉइंटमेंट लेना है। तो लेडीज़ का अलग डेट होता है और जेंट्स का जो है अलग डेट होती है। तो आप जो है इंडिया से जो है वो कोशिश करते रहें, क्योंकि स्लॉट्स जो है वो काफ़ी इतने ईजीली अवेलेबल नहीं होते हैं, काफ़ी रश होता है, काफ़ी बिजी टाइम होता है। तो इसलिए जो है इस बात का जो है ख्याल रखें। तो मदीना में करने के क्या काम है? मदीना में जो है 40 नमाज़ें पढ़नी है, मस्जिद खुबा वहाँ पे जाना है, वहाँ नमाज़ पढ़नी है, जन्नतुल बकी जो कब्रिस्तान है वहाँ पे आपको जाना है, मदीने की ज़ियारत है वहाँ पे आपको जाना है। अगर आप बदर जाना चाहते हैं जहाँ पे जो है वो इस्लाम की पहली जंग हुई, वहाँ पे भी आप जा सकते हैं। तो ये मदीना में करने के काम है। और फिर जो है इसके बाद आपको क्या करना है, मक्का रवानी है। तो ये जो है वो फ़र्स्ट फ़्लाइट वालों के ताल्लुक़ से है। और जो लास्ट फ़्लाइट वाले हैं वो डायरेक्टली जो है वो हज के चंद दिन पहले डायरेक्टली जो है वो मक्का जाएंगे। तो लास्ट फ़्लाइट वालों के लिए एक ऑप्शन ये है कि जो हज की 3 किस्में हैं कि तमत्तो, क़िरान और इफ़राद। तो अक्सर 90% हाजी जो होते हैं वो हज तमत्तो करते हैं, लेकिन जो लास्ट फ़्लाइट वाले हाजी हैं उनके पास जो है ऑप्शन है, वो चाहे तो हज क़िरान कर सकते हैं। हज क़िरान का मतलब क्या है कि एक ही अहराम से जो है वो उम्रा भी करेंगे, फिर अहराम नहीं निकालेंगे, बाल भी हलक नहीं करेंगे और डायरेक्टली जो है उसी अहराम से वो हज भी करेंगे। अहराम के कपड़े वगैरह बदल सकते हैं, लेकिन अहराम की हालत और जो पाबंदियां हैं उसी को जो है फॉलो करना है। तो उम्रा के बाद जो है वो अहराम नहीं निकालेंगे, डायरेक्ट जो है वो हज के तीसरे दिन कुर्बानी के बाद में अहराम निकालेंगे। इसको जो है इन शॉर्ट के अंदर आपको मैंने बताया है, इसको हज क़िरान कहते हैं। तो ये लास्ट फ़्लाइट वालों के लिए जो है ये ऑप्शन है। लास्ट फ़्लाइट वालों के लिए जो है और एक अच्छी बात ये है कि साल में एक मरतबा काबे का जो गिलाफ़ है, किस्वा जिसको कहते हैं, वो तब्दील किया जाता है, वो बदला जाता है, वो चेंज होता है। वो कब होता है? जब इस्लामी नया साल लगता है मुहर्रम के महीने में, तो 1 मुहर्रम को जो है वो गिलाफ़ काबा बदला जाता है और उसके बाद में जो है वो नया गिलाफ़ काबा चढ़ाया जाता है। तो जो लास्ट फ़्लाइट वाले हैं वो ज़्यादा चांसेस ये है कि वो 1 मुहर्रम तक जो है वो मक्का में रहेंगे और 1 मुहर्रम के वक्त जो गिलाफ़ काबा बदला जाएगा वो आपके पास जो है आपके पास एक मौका है कि आप अपनी आँखों से लाइव उसको हरम के अंदर देख सकते हैं। तो ये जो है ये लास्ट फ़्लाइट वालों के ताल्लुक़ से है। अभी इसके बाद जो है आते हैं, कुछ हाजियों का सवाल है कि अगर हमें छुट्टी जो है वो 40 दिन की नहीं मिली, हमें जो है वो 30 दिन की और जो है वो 3 हफ्ते की मिली, तो वहाँ पे जाके क्या जॉब कर सकते हैं क्या? जॉब इन द सेंस वहाँ पे जाके काम कर सकते हैं क्या? तो ऐसे हाजी जिनका जो है काम अक्सर लैपटॉप से होता है, तो जिनको अगर पूरी 40 दिन की छुट्टी नहीं मिली है तो उनके लिए जो है एक ऑप्शन अवेलेबल रहता है। अगर वो चाहें तो अपना लैपटॉप कैरी कर सकते हैं और मक्का से और मदीना से जो है वो जो है वो वहाँ से भी जो है अपने ऑफिस का काम कर सकते हैं। लेकिन इसके अंदर बहुत सारे आपको चीज़ों का जो है वो ख्याल रखना है कि सबसे पहले जो है वो इंटरनेट है, कि इंटरनेट तो वहाँ पे हर बिल्डिंग में जो है वो ग्राउंड फ्लोर पे होता है। कभी कभी किसी रूम के अंदर इंटरनेट की बैंडविड्थ जो है वो अच्छी से आती है और कभी कभी जो है वो नहीं आती है। तो इस बात का जो है आपको ख्याल रखना है। अगर आपको आपके रूम में इंटरनेट की बैंडविड्थ अच्छी से नहीं है तो वहाँ पर जो है आप सिम कार्ड ख़रीद लें और सिम कार्ड के ऊपर आपको जो है वो 200 GB 300 GB डेटा मिलता है। आप जो है हॉटस्पॉट्स के ज़रिए जो है आप कनेक्ट कर सकते हैं और हॉटस्पॉट की जो बैंडविड्थ होती है, जो इंटरनेट कनेक्टिविटी है, वो काफ़ी अच्छी होती है, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो जो है बैंडविड्थ के ताल्लुक से। दूसरा जो है आपको काम वहाँ पे कब करना है और कब नहीं करना है। तो देखिए हज के जो 5 दिन हैं उसके वक्त जो है आप तो बिल्कुल काम नहीं कर पाएंगे और करना भी नहीं चाहिए, और उसके आगे पीछे जो है वो 3 दिन आप जो है वो छोड़ दीजिए। हज के 3 दिन पहले रिलैक्स करना है ताकि हज जो है अच्छे से कर पाए, और हज के 3 दिन के बाद में जो है हाजी काफ़ी थके होते हैं तो वहाँ पे भी जो है आपके पास काम करने का ऑप्शन नहीं है, तो आप जो है उस टाइम पीरियड में भी काम ना करें।
इसके अलावा जो टाइम पीरियड है आप जो है वहाँ पे काम कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत वगैरह है तो कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग्स है वो भी अटेंड कर सकते हैं। अगर आपको जो है अपने मोबाइल से, आपके मोबाइल पे टीम्स है या फिर जो भी आपके ऑफिस में जो है वो स्लैक है, टीम्स है, उससे आपको कॉल अटेंड करना है तो आप जो है वो बिल्कुल कॉल अटेंड कर सकते हैं, उसमें ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें जो है एक सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से एक इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं, कभी कभी कुछ कंपनीज़ में क्या होता है कि जो नेटवर्क पॉलिसीज़ होती हैं वो इंडिया के स्पेसिफिक होती हैं। इंडिया से बाहर आप अगर सऊदी जाते हैं या किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जो है वो ऑफिस के ऐप्स वगैरह नहीं चलते हैं। तो एक मरतबा आप अपने ऑफिस में इस ताल्लुक से भी चेक कर लें कि आप इंडिया के बाहर, सऊदी हो गया, फ़िलहाल को तो अभी सऊदी है, तो सऊदी से जो है आप लॉगिन करना आपको अलाउड है या नहीं है, ये भी जो है अगर आप चेक कर लें। अगर आपको अलाउड नहीं ही नहीं तो आप जो है वहाँ पे जाके काम नहीं कर सकते हैं। तो ये जो है काम करने के ताल्लुक से है। और इसके अलावा जो है अगर आप चाहते हैं कि हम जो है असीज़िया में ना रुकें, हम जो है प्राइवेट का खुद जो है वो होटल लेके जो है वहाँ पे रुकें, तो ये भी आप कर सकते हैं। सिर्फ जो है आपकी फ़र्स्ट डे और लास्ट डे की एंट्री जो है आपको वहाँ पे रहना है। हज के दिनों के वक्त जो है आपको वापस अपने रूम पे रहना है। और मक्का से मदीना से जो है, जब मक्का से मदीना जाएंगे तब भी जो है आपको अपने होटल में रिपोर्टिंग करना है। ये तमाम चीज़ें जो हैं आप जो है ख्याल में रखें। तो ये जो है थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है फ़र्स्ट फ्लाइट और लास्ट फ्लाइट के ताल्लुक से, और इसके करस्पॉन्डिंग जो चीज़ें थी वो इंशाल्लाह मैंने बताने की कोशिश की है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफ़ा हुआ होगा और आपके हज के प्लानिंग में आपको इंशाल्लाह इससे मदद होगी। दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला तमाम हाजियों के हज को आसान फरमाए और हज को कबूल फरमाए। जज़ाकल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।